हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं साइबर पीस एकेडमी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, मैं आपको लगभग 13 महीने पीछे लेकर चलती हूं। 12 दिसंबर 2021 की रात 2:11 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है, भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीद कर लोगों को बांट रही है। इसी के साथ एक लिंक शेयर करते हुए लिखा गया कि जल्द से जल्द इस पर क्लिक करें। 2 मिनट बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और अगले ही मिनट फिर पहले जैसा ट्वीट पोस्ट हुआ। आपको याद दिला दिया जाए कि उस वक्त तक क्रिप्टो को भारतीय सरकार की तरफ से न कोई लीगल सैंक्शन था, न ही इसको लेकर कोई नियम कानून बनाए गए थे। ऐसे में सीधे प्रधानमंत्री के हैंडल से इस तरह के ट्वीट ने आधे घंटे के अंदर ही बीच रात हलचल मचा दी। कुछ देर बाद दूसरा ट्वीट भी डिलीट किया गया और लगभग 1 घंटे बाद पीएमओ के ऑफिशियल हैंडल से सभी को सूचित किया गया कि नरेंद्र मोदी का अकाउंट हैक हो गया था। इस खबर से पूरी जनता सकते में आ गई, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले नरेंद्र मोदी की वेबसाइट भी हैक हुई थी और उसमें लिख दिया गया था कि कोविड रिलीफ फंड में आप बिटकॉइन में डोनेट करें। उस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल था कि जब प्रधानमंत्री के अकाउंट और वेबसाइट हैक हो सकते हैं, तो आम जनता सोशल मीडिया के दौर में कैसे सुरक्षित रहेगी। बस इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के सबसे सुरक्षित तरीके क्या हैं, कैसे आप इसके सभी सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल कर इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन गेम खेलने के बेस्ट तरीके क्या हैं, कैसे आप गेम खेलते हुए सुरक्षित रह सकते हैं। बात शुरू करते हैं सोशल मीडिया से। कई लोग अक्सर कहते हैं कि जब सोशल मीडिया पर फ्रॉड या हैकिंग का खतरा है, तो बेहतर तो यही है कि हम सोशल मीडिया यूज ही ना करें, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन हमारी राय यह है कि सोशल मीडिया से पूरी दूरी बनाकर आप अपने लिए कई मौकों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तेजी से डिजिटल होते समाज में आप दुनिया से कट जाते हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियों से भी दूर हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया पर हमारी मौजूदगी किस तरह से हमारी मदद करती है। सबसे जरूरी और ऑब्वियस बात है कि सोशल मीडिया हमें हमारे करीबी लोगों से जुड़ा हुआ रखता है, खासकर उन दोस्तों और रिश्तेदारों से जो फिजिकली हमसे दूर हैं। हम उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी रेगुलर अपडेट्स जैसे नई नौकरी, प्रमोशन, शादी या संतान होने की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया एक ही वक्त पर हमें हमारे सैकड़ों जानने वालों से जोड़ता है और हमें यह सुविधा भी देता है कि हम किससे क्या शेयर करें और क्या ना शेयर करें। दूसरा, अपनी कम्युनिटी बनाना। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको अपने जैसे लोगों से मिलवाते हैं, जिनसे रियल लाइफ में मिल पाना लगभग असंभव हो जाता है। फर्ज करिए आपको बर्ड वॉचिंग का शौक है, यानी आप अलग अलग चिड़ियों की किस्मों को देखते हैं और उनकी तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन आपके कोई भी दोस्त या रिश्तेदार इसमें रुचि नहीं रखते। मगर सोशल मीडिया पर आपको ऐसे तमाम ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें देश और दुनिया के बर्ड वॉचर्स जुड़े होंगे। आप उनसे अपने मन की बातें कर सकते हैं और बिना पर्सनल डिटेल्स शेयर किए अपने काम के सवाल जवाब कर सकते हैं। न्यूज़ और अन्य जानकारी पाना। अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हैं, तो आपको मालूम होगा कि देश के लिए नए फैसले होना, किसी का किसी के पद से इस्तीफा देना, किसी सेलिब्रिटी की सगाई होना या कोई इंटरनेशनल न्यूज़ का आना, सब पहले सोशल मीडिया पर आता है। यही वजह है कि बड़े बड़े मंत्री, नेता, अफसर, टॉप ब्यूरोक्रेट, सेलिब्रिटी और पत्रकार सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऐसे में आपको अपनी रुचि के लोगों और टॉपिक्स के बारे में सीधे न्यूज़ और जानकारी यहाँ से मिलती है। कंटेंट क्रिएशन के मौके। जब तक सोशल मीडिया नहीं था, एंटरटेनमेंट के सोर्सेस सीमित थे, जिसके चलते एंटरटेनर्स के लिए अपनी कला दिखाने के रास्ते भी सीमित थे। लाइव शोज, थिएटर या सिनेमा के अलावा उनके पास अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के आने से कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कॉमेडियन, होम शेफ, रंगोली आर्टिस्ट, पेंटर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स को न सिर्फ अपनी कला दिखाने का मौका मिला है, बल्कि उनको एक बड़ी ऑडियंस और रोजगार की संभावनाएं भी मिली हैं। डिस्ट्रेस करने का आसान तरीका। फोन की स्क्रीन को अगर इस बात का ध्यान रखते हुए देखा जाए कि हमें इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस पर शेयर किए गए तमाम मीम्स, पॉजिटिव कंटेंट या एंटरटेनमेंट की वीडियोस आपको हल्का महसूस करवा सकते हैं। कई क्रिएटर्स जो इंस्पिरेशनल या ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कारोबारियों के लिए हीरे की खान।
किसी भी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया सबसे इफेक्टिव, मॉडर्न और आसान तरीका है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का। समझते हैं कैसे। टारगेट ऑडियंस से सीधा कांटेक्ट। थैंक्स टू सोशल मीडिया आपको ये जांचने के लिए बेतरतीब ढंग से कॉल या ईमेल करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर यह मुमकिन है कि आपके टारगेट ऑडियंस आपसे बस एक क्लिक की दूरी पर हो। हैशटैग का इस्तेमाल कर आप अपने ब्रांड को सीधे अपने टारगेट ऑडियंस के पेज पर ले जा सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ी रीच मिलती है। लोकप्रियता। अगर आप कंटेंट या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो ऑडियंस पाने के लिए सोशल मीडिया से बेहतर तरीका कोई नहीं है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग आपका प्रोडक्ट या कंटेंट देखना चाहते हैं उनकी फीड में नियमित रूप से आपका कंटेंट पहुंचे। इन लोगों से एंगेजमेंट बढ़ाकर आप लॉयल ऑडियंस और कस्टमर्स कमा सकते हैं। बड़ी और विविध ऑडियंस। अगर आप सोशल मीडिया के पेड टूल्स यूज करना चाहें तो आप ज्यादा टारगेटेड ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप उन जियोग्राफिकल लोकेशंस तक भी पहुंच सकते हैं जहां फिजिकली पहुंचना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। एक परमानेंट इम्पैक्ट बनाना। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कंटेंट ऑडियंस के दिमाग पर छाप छोड़े तो इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा कि बीते दिनों जोमैटो और ब्लिंकिट का एक साझा पोस्ट वायरल हुआ था। एक तस्वीर थी जिसमें ब्लिंकिट के एक होर्डिंग पर लिखा था दूध मांगोगे दूध देंगे। उसके साथ जोमैटो का होर्डिंग था जिस पर लिखा था खीर मांगोगे खीर देंगे। ये तस्वीर इतनी वायरल हुई कि तमाम लोगों ने इसे डाउनलोड कर अपने अपने विज्ञापन जोड़ दिए। नेटफ्लिक्स, जोमैटो और ड्यूरेक्स जैसे कई ब्रांड्स अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के चलते खासा मशहूर हैं और प्रोडक्ट के अलावा ऑडियंस के साथ एक रिश्ता कायम करने में कामयाब हुए हैं। कोलैबोरेशन और पेड कंटेंट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के आने के बाद अब आपको मैगजीन, अखबार या लोकल केबल पर विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े ब्रांड्स तक इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर ब्रांडेड कंटेंट बनवा सकते हैं। इससे उनकी रीच कई गुना बढ़ जाती है। एनालिटिकल टूल्स। सोशल मीडिया के बैकएंड पर इनसाइट्स को देखने का विकल्प होता है। आप अपनी पोस्ट का विश्लेषण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस पोस्ट को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिली और क्यों। इस तरह आप अपनी फीड में सुधार कर सकते हैं। तो आप ये तो मान ही चुके होंगे कि सोशल मीडिया के फायदे बहुत हैं और इससे कटे रहना शायद आज के दौर में फायदों से ज्यादा नुकसान लेकर आता है। मगर जो नुकसान सोशल मीडिया के गलत या केयरलेस इस्तेमाल से हो सकते हैं वे बेहद बड़े और परेशान करने वाले हैं। कई लोगों के लिए ये अलग तरह का ट्रॉमा लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर आप सतर्क ना रहे तो किस तरह के झमेलों में फंस सकते हैं। एक नजर डालिए इन स्कैम्स पर। लॉटरी लगने या फ्री गिफ्ट मिलने की सूचना आना। कई बार आपको मशहूर ब्रांड्स का नाम लेते हुए फ्री गिफ्ट या लॉटरी लगने की सूचना दी जाएगी। जिन ब्रांड्स का नाम इनमें इस्तेमाल किया जाता है वो अमूमन इतने बड़े होते हैं कि आपको लगता है आपका नंबर शॉर्टलिस्ट हो ही गया होगा। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप, बिग बास्केट या जियो जैसी कंपनियों की ओर से आपको फ्री गिफ्ट देने की बात कही जाएगी क्योंकि इसका यूजर बेस बहुत बड़ा है। लिंक खोलने पर ये आपका बैंक डेटा मांगते हैं, ये कहते हुए कि ये आपके खाते में पैसे भेजेंगे, मगर इसी क्रम में ये आपके खाते में सेल लगा देते हैं। क्लिक बेट। बीते कुछ साल में अलग अलग तरह के क्लिक बेट लिंक्स देखे गए। क्लिक का अर्थ आपका लिंक पर क्लिक करना और बेट का अर्थ चारा, यानी ये साइट्स आपकी उत्सुकता पर खेलती हैं। उदाहरण के लिए बिना कसरत और डाइटिंग किए वजन घटाने के नुस्खे या गंजे सिर पर बाल उगाने के उपाय। किसी सेलिब्रिटी की मौत या उससे जुड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी जैसे टाइटल्स के साथ इनके लिंक्स आपके सामने आ सकते हैं। इन्हें क्लिक करने के बाद पेज कहता है कि इसे व्यू करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने कंप्यूटर में वायरस ले आते हैं। कैट फिशिंग। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी द टिंडर स्विंडलर। ये एक असल घटना पर आधारित थी जिसमें शिमोन हयूत नाम का एक आम लड़का अपने आप को एक बड़ा हीरा कारोबारी साइमन लेविव दिखाता। इंस्टाग्राम पर वो प्राइवेट प्लेन्स और महंगी शिप्स में मॉडल्स के साथ पार्टी करते हुए दिखता। उसने अपनी एक वेबसाइट तक बना डाली कि कोई उसे गूगल पर सर्च करे तो उसे भी यकीन हो जाए कि ये सचमुच एक पुश्तैनी हीरा कारोबारी है। वो एक लड़की को फंसाता, उसे सबसे महंगे डिनर और खूब महंगी पार्टियों में लेकर जाता। जब लड़की को उस पर यकीन हो जाता और वो उसके प्रेम में पड़ने लगती तो एक दिन अचानक मैसेज कर पैसे उधार मांगता। वो कहता कि उसका कोई पेमेंट अटका हुआ है और वो कहीं विदेश में फंसा है। एक आध बार शुरुआत में वो लड़की को पैसे लौटा भी देता जिससे उसका यकीन और पुख्ता हो जाए। फिर वो लगातार उनसे पैसे मांगता रहता। लड़कियों के बैंक खाली हो गए, उन पर पर्सनल लोन चढ़ गया। कुछ ने तो 10-10 क्रेडिट कार्ड्स ले लिए और सबसे पैसे लेकर वो एक दिन चंपत हो जाता।
प्रेम के जाल में फंसाकर पैसे ऐंठना, खासकर हैंडसम और अमीर दिखाते हुए, ये कैटफिशिंग कहलाता है। आजकल तमाम रिलेशनशिप ऑनलाइन शुरू होते हैं और ऐसे में ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई आपको फंसाने का इंतजाम तो नहीं कर रहा है। कहीं इस वीडियो में आप तो नहीं, इस स्कैम के तरीके में आपको किसी दोस्त के अकाउंट से मैसेज आएगा और जिसमें एक लिंक लगा होगा और बताया गया होगा कि इस वीडियो में आप दिख रहे हैं। मैसेज इतने आश्चर्य के साथ दिया जाता है कि आप डर जाते हैं कि मेरा कौन सा वीडियो सबको मिल गया है, कहीं अश्लील तो नहीं, कहीं किसी ने मुझे सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड तो नहीं किया। और इसी डर से अमूमन लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं और वायरस की चपेट में आ जाते हैं, जिससे बाद में न सिर्फ आपका अकाउंट हैक हो जाता है बल्कि आपके नाम से अन्य लोगों को भी इसी तरह के मैसेजेस चले जाते हैं। आपका अकाउंट डिलीट किया जा रहा है। इस तरह के मैसेज आपको अमूमन फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऑफिशियल से दिखने वाले हैंडल से आते हैं, मगर ये आधिकारिक हैंडल्स होते नहीं हैं, क्योंकि आधिकारिक हैंडल पर हमेशा वेरिफिकेशन का टिक होता है। इन मैसेज में अक्सर लिखा होता है कि आपने सोशल मीडिया के किसी नियम का उल्लंघन किया है और आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है। अगर आप ऐसा होने से रोकना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और जैसे ही आप हड़बड़ी में क्लिक करते हैं, आप खुद को वायरस की दुनिया में पहुंचा लेते हैं, या फिर से आपका पासवर्ड मांगते हैं और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के स्कैम्स दो लक्ष्यों के साथ किए जाते हैं। या तो ये आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं, या फिर ये आपका अकाउंट सोशल मीडिया पर हैक कर स्पैम पोस्ट करते हैं। कभी कभी ये दोनों भी करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट हैक हो गया है? आपको कुछ बदलाव दिखेंगे, जैसे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपकी फ्रेंड या फॉलो लिस्ट में बदलाव हो गए होंगे, कुछ लोग शायद ब्लॉक हो गए हों, आपके हैंडल पर ऐसे पोस्ट दिखेंगे जो आपने नहीं किए होंगे, आपको नए नोटिफिकेशन आ रहे होंगे ऐसे ऐप से जिन्हें आपने कभी अपने अकाउंट से नहीं जोड़ा होगा, आपके अकाउंट से लोगों को मैसेज चले गए होंगे। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी सेगमेंट पर, सोशल मीडिया पर अपने आप को हैकिंग, हरासमेंट या वित्तीय धोखाधड़ी से कैसे बचाएं। देखिए, आप सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना चुनते हैं ये हमेशा आपका निर्णय होता है, लेकिन दूसरे आपकी जानकारी के साथ क्या करना चुनते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर फॉलो करें। पहला, कंटेंट को रिपोर्ट, ब्लॉक और फिल्टर करना सीखें। कुछ भी हानिकारक, अश्लील, नफरती या अब्यूजिव दिखे तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट और ब्लॉक का ऑप्शन ज़रूर होता है। दूसरा, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को जानें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग में जाएं, उन्हें ढंग से पढ़ें और उन विकल्पों का चयन करें जो आपकी जानकारी को देख सकने वालों को सीमित करते हैं। किसी नए और डिफरेंट सोशल मीडिया या ऐप पर खाता बना रहे हैं जिससे आप कम परिचित हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, कुछ भी पोस्ट करने से पहले आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इस जानकारी को उन सभी के साथ साझा करने में सहज हैं जो इसे देख सकते हैं। ऐसा कंटेंट जिसमें व्यक्तिगत जानकारी या आपकी लोकेशन शामिल है आपके लिए सिक्योरिटी इशू पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि डिलीट की गई चीज़ें भी आर्काइव हो सकती हैं या उनके स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं जिसमें 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगता। इसलिए अच्छे से सोच समझ कर ही पोस्ट करें। जियो लोकेशन बंद रखें। कई सोशल मीडिया साइट्स या ऐप आपसे आपका लोकेशन मांगेंगी। अगर ये कोई डिलीवरी की या कैब बुक करने की ऐप नहीं है तो आपको ज्यादातर मामलों में लोकेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप तब भी अपने सोशल मीडिया अनुभव का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं जब आप ये साझा ना करें कि आप कहां पर हैं। इसके अलावा कुछ साइट्स ऑटोमेटिक रूप से जियो टैग की गई जानकारी को पब्लिक कर सकती हैं। जब आप फेसबुक पर चेक इन करते हैं या अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को अपडेट करते हैं या किसी स्नैपचैट में जियो टैग जोड़ते हैं तो ये साइट्स आपकी लोकेशन सबको बताती हैं। इस बात के बारे में जरूर सोचें कि क्या आप अपनी रियल टाइम लोकेशन के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। पांचवा, एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन यूज करें और पब्लिक वाईफाई कनेक्शन जैसे कॉफी की दुकानें, रेलवे स्टेशन, होटल या एयरपोर्ट के फ्री कनेक्शन से बचें। अपने फोन पर सेल्युलर डेटा का इस्तेमाल करते समय यह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के तहत ही काम करें। अगर आपकी पोस्ट में कोई और टैग है या उसकी तस्वीरें और वीडियो हैं तो उनकी इजाज़त ज़रूर लें। उनसे पूछें कि क्या वो इसमें कंफर्टेबल हैं। आपकी पोस्ट में व्यक्तिगत रूप से पहचान करने वाली जानकारी शामिल हो सकती है, जैसे आपका लोकेशन, स्कूल, ऑफिस या आपके घर की तस्वीर।
सातवां, क्लिक करने से पहले देखें। अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी दोस्त से संदिग्ध लगने वाला संदेश या लिंक मिलता है तो बेहतर होगा कि इसे क्लिक ना करें। हो सकता है कि आपके दोस्त का अकाउंट हैक कर लिया गया हो, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंड लिस्ट में सभी को स्पैम किया गया हो। अगर आप श्योर नहीं हैं कि ये स्पैम है तो उस व्यक्ति से दूसरे तरीके से संपर्क करने का प्रयास करें, जैसे फोन या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट, ताकि ये पूछा जा सके कि क्या वे हाल में ही आपको एक लिंक भेजना चाहते थे। आठवां, मजबूत पासवर्ड चुनें और उसे बार बार अपडेट करें। ये किसी ऐसे व्यक्ति से बचाने में मदद कर सकता है जो स्पैम पोस्ट करने, आपकी आइडेंटिटी चुराने या स्टॉक करने जैसे नेगेटिव इंटेंशन से आपके अकाउंट में घुसने का प्रयास कर रहा है। मजबूत पासवर्ड चुनने और उन्हें अपडेट करने के अलावा अपने पासवर्ड को सुरक्षित स्थान पर सेव रखना याद रखें। नौवां, नियमित सोशल मीडिया प्राइवेसी चेकअप को अपनी आदत बनाएं। प्राइवेसी सेटिंग्स को एक बार चेक कर लेने के बाद अपने कैलेंडर पर उन्हें 3 या 6 महीनों में फिर से देखने के लिए एक रिमाइंडर सेट करें। कंपनियां पॉलिसीज बदल सकती हैं या अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर सकती हैं, जिससे आपकी सेटिंग भी बदल सकती है। इसके अलावा बेसिक सोशल मीडिया हाइजीन का पालन करें, जैसे किसी से गाली गलौज ना करना, किसी पर क्रोधित ना होना, कोई ऐसी पोस्ट ना करना जिस पर आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े, कोई मैसेज आगे बढ़ाने या सार्वजनिक पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना वगैरह। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम आपको देने वाले हैं सेफ गेमिंग की टिप्स। एक दौर था जब गेम खेलने को बिगड़ैल बच्चों का काम माना जाता था, और आज ये इंडिया की एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। लेकिन हर व्यक्ति तक पहुंच रहे इंटरनेट और कोविड लॉकडाउन में मिले बूस्ट के बाद इंडिया में गेमर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। माना जा रहा है कि 25 से 30% ग्रोथ रेट के साथ 2025 तक इंडिया में ये इंडस्ट्री $500 करोड़ की हो जाएगी। वहीं 2025 तक गेमर्स की संख्या 50 करोड़ हो जाएगी। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 साल इंडिया में नए गेमर्स की संख्या दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ रही है। वो गेम्स जिनमें पैसे लगाने होते हैं या अन्य खरीद करनी होती है, उनके यूजर्स में साल 2021 में 17% का इजाफा देखा गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में गेम्स में पैसे लगाने वालों की संख्या इंडिया में 9.5 करोड़ थी। जाहिर है ये पिछले 1 साल में और भी बढ़ गई होगी। कोविड-19 के आने के बाद से लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता और गेमिंग में इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ गए हैं। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते जरियों के चलते अब फैंटेसी गेम्स खेलना और आसान हो गया है, जिसमें लोग अक्सर पैसे लगाते हैं। जहां गेम्स हमें फैंटेसी की दुनिया में ले जाते हैं और एंटरटेनमेंट देते हैं, वहीं अगर उन्हें सतर्क होकर नहीं खेला जाए तो ये तमाम नुकसान लेकर आते हैं। इंडिया में पबजी और ब्लू व्हेल गेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। एक कहानी जो मैंने पिछले एपिसोड में सुनाई थी, आपके लिए फिर से दोहराना चाहूंगी। साल 2019 में पुणे के एक युवा लड़के की लाश उसके घर में लटकी मिलती है। साथ में एक सुसाइड नोट मिलता है। नोट में लिखी बातें मैं आपको पूरी तरह नहीं बताऊंगी, लेकिन उसमें जिक्र होता है ब्लैक पैंथर का। लड़का कहता है कि अब ब्लैक पैंथर आज़ाद है और वो अब कुछ भी कर सकता है। जांच में पुलिस को मालूम पड़ता है कि लड़का ब्लू व्हेल नाम के गेम का एडिक्ट था और गेम के एक टास्क को पूरा करने के लिए उसने सुसाइड किया था। हिंसा और आत्महत्या की घटनाओं के बाद पबजी और ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे ऑनलाइन गेम्स प्रतिबंधित कर दिए गए थे। डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि गेमिंग की लत युवाओं को नज़र की तकलीफों का शिकार बना रही है। धोखाधड़ी, निजता का उल्लंघन, अब्यूज और डराना धमकाना, ये सभी प्राइवेट जानकारी को अनजाने में शेयर करने के पॉसिबल नतीजे। अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं तो आप जानते होंगे कि सबसे लोकप्रिय भारतीय ऑनलाइन गेम लूडो विवाद, सट्टेबाजी और जुए के आरोपों का विषय रहा है। तो क्या हमें गेम्स नहीं खेलने चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया की तरह गेमिंग के भी कुछ नियम हैं जिन्हें फॉलो कर आप सतर्क रह सकते हैं। कुछ लोगों का गेम खेलना छोड़ देना या सरकारों का इन्हें बैन कर देना इनसे जुड़े सिक्योरिटी के मसलों को हल नहीं करेगा। एक मसला आज खत्म होगा, कल दूसरा आ जाएगा। इसलिए समझते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो आपको सेफ रखेंगी। रखें एक मजबूत पासवर्ड। देखिए, किसी भी गेम का सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो लंबे, जटिल और यूनिक पासवर्ड का उपयोग करता है। सबसे मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 लेटर्स का होता है और इसमें अक्षर, संख्याएं और सिंबल्स शामिल होते हैं। आदर्श रूप से आपका पासवर्ड किसी शब्द या वाक्यांश के रूप में नहीं होना चाहिए, और हाँ, आपके पास हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए एक यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपको अलग अलग पासवर्ड याद रखना कठिन लगता है तो पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। कई स्मार्टफोन और वेब ब्राउजर में पासवर्ड मैनेजर शामिल होते हैं। अपने खेलों पर रिसर्च करें। आप जानते हैं मोबाइल गेमिंग ग्लोबल गेम मार्केट का लगभग आधा हिस्सा बनाता है।
सिर्फ इसलिए कि एक गेम एक विश्वसनीय ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, ये गारंटी नहीं देता है कि ये डाउनलोड करने के लिए एक सुरक्षित ऐप है। अपने डिवाइस पर कोई नया गेमिंग ऐप डाउनलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि ये ठीक है और इसे दूसरे विश्वसनीय लोग खेल रहे हैं। डाउनलोड करने के पहले ऐप पर रिव्यूज को देखें और गूगल सर्च कर उस गेम के बारे में पता लगाएं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे कभी कभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, आपके अकाउंट में सुरक्षा की एक और लेयर जोड़ता है। कई गेम और गेमिंग सिस्टम MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन की अनुमति देते हैं। MFA में बायोमेट्रिक्स जैसे फेस ID स्कैन या फिंगरप्रिंट एक्सेस, सिक्योरिटी की वगैरह शामिल हैं, जो आपको एक अकाउंट में लॉग ऑन करने के लिए यूनिक बारकोड भेजते हैं। जिस भी गेम में यह सुविधा उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल जरूर करें। ऑटोमेटिक अपडेट ऑन रखें। हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपने गेमिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जितना हो सकता है उतना अपडेटेड रखें। आमतौर पर लोग ऑटोमेटिक अपडेट सेट कर सकते हैं ताकि डिवाइस, सॉफ्टवेयर या ऐप मैन्युफैक्चरर से उपलब्ध होते ही अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए। ध्यान दें कि अपडेट को पूरी तरह से इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। ये तुरंत करना बेस्ट है, लेकिन आप इसे अक्सर उस समय के लिए शेड्यूल कर सकते हैं जब आप गेमिंग नहीं कर रहे होते हैं। किसी बेट का शिकार ना बने। साइबर अपराधी अक्सर गेमर्स को धोखे या हैक की पेशकश करने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध फाइलों को डाउनलोड करने के लिए लुभाते हैं। ये वैसा ही है जैसा हमने अभी आपको सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया। लिंक पर क्लिक करने या किसी अजनबी से आने वाली किसी भी चीज को डाउनलोड करने से सावधान रहें। अगर एक गेमिंग सिस्टम के लिए आपको अपने अकाउंट में एक खास पेमेंट मोड जोड़ने की जरूरत होती है, तो डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड को चुनें। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तुलना में अधिक कस्टमर सुरक्षा के साथ आते हैं और आपके पास धोखाधड़ी के मामले में अपना पैसा वापस पाने का बेहतर मौका होता है। आप जितनी अधिक जानकारी पोस्ट करते हैं, अपराधी के लिए उस जानकारी का उपयोग आपकी पहचान चुराने, आपके डेटा तक पहुंचने या पीछा करने जैसे अन्य अपराध करने के लिए करना उतना ही आसान हो जाता है। इस बारे में सोचें कि आप गेमिंग अकाउंट प्रोफाइल पर कितनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करते हैं। कोई अजनबी अगर आपसे प्राइवेट जानकारी शेयर करने के लिए कहता है तो मना कर दें। क्या आप उन लोगों के साथ खेल रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं? उन्हें आपका रियल नाम या कोई अन्य पर्सनल जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल ये पता लगाने की आवश्यकता है कि आप गेम में कितने शानदार हैं। एक सुरक्षित गेम नेम का उपयोग करें, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी ऑसम या डिस्गाइज्ड गेमर 99 जैसा कुछ। यूजर नेम में फर्स्ट या लास्ट नेम या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करने से बचें। अगर मुमकिन हो तो ये भी जाहिर ना करें कि आप लड़की हैं या लड़का। वास्तविक तस्वीर के बजाय अवतार का इस्तेमाल करें। खेल के दौरान किसी को गेमर के साथ अपनी तस्वीर साझा ना करें या अपना वेबकैम चालू ना करें। खेलने के लिए किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक करने में हिचके नहीं। अगर कोई अन्य खिलाड़ी आपको असहज महसूस करवा रहा है तो उन्हें ब्लॉक कर दें। अगर आप नाबालिग हैं तो किसी भरोसेमंद एडल्ट को बताएं। याद रखें कि आप हमेशा किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर कर सकते हैं अगर वो धमकाने वाला हो या अन्यथा आपको अनकंफर्टेबल कर रहा हो। आपको लग सकता है कि दूर बैठे बैठे कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आहत करने वाली ऑनलाइन टिप्पणियों का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अपनी सभी सेटिंग चेक करें। जैसे ही आप एक नया गेमिंग कंसोल खरीदते हैं या एक नया गेम आजमाते हैं, उसकी प्राइवेसी और सुरक्षा सेटिंग्स खोलें। उन्हें अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करें। याद रखें, कोई गेम मैन्युफैक्चरर कम से कम प्राइवेसी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट रखते हैं और आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उस पर सेट हैं जो आप चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई गेम आपको पर्सनली इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। क्या वो आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहा है तो उसे तुरंत रोक दें और इसके बारे में करीबियों को बताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, गेम के घंटे फिक्स कर लें और उन्हीं फिक्स घंटों में खेलें। दिन भर या कई घंटे गेम खेलना आपको इसका एडिक्ट बना सकता है, जो न सिर्फ आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में आपको कमज़ोर बनाता है और दूसरों के लिए आपके अब्यूज़ की राह खोलता है। सोशल मीडिया और गेमिंग से जुड़ी ये टिप्स आपको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगी। इसके बावजूद अगर किसी अपराध, फ्रॉड या मानसिक यंत्रणा के आप शिकार हो जाते हैं तो आप उसकी शिकायत इन तरीकों से कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया साइट्स के कम्युनिटी रूल्स हैं जिनका उल्लंघन करने पर किसी यूजर को सस्पेंड या बैन किया जा सकता है। उसके लिए रिपोर्ट करने का तरीका बहुत आसान होता है और आपको रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। कुछ केसेस में आप संबंधित व्यक्ति को ब्लॉक करके भी संभावित अपराध या यंत्रणा को रोक सकते हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए नेशनल पोर्टल बनाया है जिस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।
ये पोर्टल केवल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के लिए है। इस पर आप मोबाइल क्राइम्स, ऑनलाइन एवं सोशल मीडिया क्राइम्स, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी क्राइम्स और ऑनलाइन साइबर दुर्व्यापार जैसे साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की सूचना दे सकते हैं। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों या पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। त्वरित कार्यवाही के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। आपातकालीन स्थिति में या साइबर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए कृपया स्थानीय पुलिस से आप संपर्क करें। राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 है। राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के अलावा सभी राज्यों के अपने साइबर क्राइम संबंधी शिकायत के विभाग हैं। आप पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और आपको किसी भी अपराध की तरह साइबर अपराध की भी FIR दर्ज करानी होती है। सरकार के अलावा कई गैर सरकारी संस्थाएं भी हेल्पलाइन के जरिए तुरंत मदद करती हैं। हम यानी साइबर पीस फाउंडेशन भी उनमें से एक है। अगर आपको कभी ऐसी किसी मदद की अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत पड़ जाए तो helpline@cyberpeace.net पर मेल लिखकर या 9570000066 पर व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। ऐसी ही और जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी साइबर पीस एकेडमी में। हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया।